साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊं। आई एम श्योर आपने भी ये डायलॉग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बोला होगा, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम गुस्से की रूट कॉज को देखेंगे कि गुस्सा आता क्यों है और किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसे गुस्सा करने की आदत थी और इसी वजह से उसके मम्मी पापा उससे परेशान रहते थे। और फिर एक दिन उसके पिता ने उसे एक हथौड़ी और कील ला के दी और उस बच्चे से कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम दीवार में कील लगा देना। अब उस बच्चे ने भी कहा ठीक है पापा। अब जब भी उस बच्चे को गुस्सा आता था वो दीवार में कील लगा देता था और पहले दिन उस बच्चे ने कम से कम 37 यानी 37 कील लगाई दीवार में। और फिर उस बच्चे ने सोचा कि दीवार में कील लगाने से अच्छा है मैं अपने गुस्से को ही काबू कर लूं। और फिर अगले दिन से उसकी कील की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। और फिर ऐसा एक दिन आया कि उसे दीवार पर एक भी कील नहीं लगानी पड़ी और वो खुश होकर अपने पिता के पास गया और अपने पिता से बोला कि पापा देखो, आज मैंने दीवार पर एक भी कील नहीं लगाई। लेकिन अब उसके पिता उससे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम एक काम करो कि जितने भी कीलें तुमने दीवार पे लगाई है उसे बाहर निकालो। अब वो बच्चा ऐसे ही करता है, वो धीरे धीरे करके सारी कील निकालता है और अपने पिता को दिखाता है। अब उसके पिता उससे कहते हैं कि दीवार देख रहे हो तुम। जब वो बच्चा उस दीवार को देखता है तो उस पूरी दीवार पर कीलों के निशान होते हैं और उसके पिता उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे गुस्से ने इस दीवार का क्या हाल किया। अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है कि गुस्से में आकर हम सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन बाद में अगर आप सॉरी भी बोल दो ना तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में वो बात रह ही जाती है। ठीक उसी तरह जैसे उस दीवार में कीलों के निशान रह गए थे। और शायद इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्रोध को नरक का द्वार बताया। इसके आगे अध्याय 2 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध में इंसान मूर्ख हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। उसके लिए सही गलत उस समय कुछ मायने नहीं रखता, जिसकी वजह से उसकी स्मरण शक्ति यानी स्मृति नष्ट होती है। स्मृति की नष्ट होती बुद्धि यानी इसकी ज्ञान की शक्ति खत्म होती है और ज्ञान की शक्ति के नष्ट होते ही व्यक्ति का नष्ट होता है। और यही नहीं, इसके आगे भगवान ये भी बताते हैं कि हमें गुस्सा आता क्यों है। जब हम किसी चीज के लिए इच्छा रखते हैं कि वो चीज ऐसी होगी लेकिन बाद में वो चीज वैसी नहीं होती है और फिर यही कारण है कि हमें गुस्सा आता है। देखिए गुस्सा जो है हम सभी को आता है, लेकिन सच बता रही हूँ मैं, यही एक लौता है जिसकी वजह से ना रिश्ते खराब होते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था और मेरा गुस्सा ऐसा होता था कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए हाथ में तो मैं फेंक के ही मारती थी उसे। लेकिन उससे होता क्या था, मेरा ही नुकसान होता था। और अक्सर गुस्सा यही करता है, जब गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले वो आपका विनाश करता है, उसके बाद सामने वाले का। लेकिन अब बहुत हद तक मैंने अपने गुस्से को जो है काबू में कर लिया है, कुछ तरीके आजमा के और कुछ खुद पे काबू करके। गुस्सा जो है एक ऐसा राक्षस है जो हम सभी के अंदर अभी भी छुप कर बैठा हुआ है और वो वक्त आने पर अपना रूप दिखाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस राक्षस को कैसे खत्म करा जाए। इस राक्षस को खत्म करने से अच्छा है कि हम इसको पहले कंट्रोल में करें, जिसके लिए आपको कुछ तरीके मैंने आजमाए थे, अगर मैं आपको बताऊं। जिसमें से पहला तरीका है कि जब भी आपको गुस्सा आए उस समय चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, हो सके तो वहां से उठ के ही चले जाओ। दूसरा तरीका, अब इसमें जो है आपको जब भी गुस्सा आए आप एक पेन पेपर लो और उसके ऊपर अपनी जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब लिख डालो। सच में मेरा ट्राइड और टेस्टेड तरीका है, बहुत रिलीफ मिलता है लिखने के बाद। लेकिन हाँ, एक बात और कि ध्यान रहे कि वो पेपर किसी के हाथ में ना लग जाए। नंबर 3, आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, एकदम सॉफ्ट मेडिटेशनल म्यूजिक आप सुनिए, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और जाने से पहले एक बात, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।